ईरान के आसमान में इजराइल पिकनिक मनाने के बाद अमेरिका ने अपने दोस्त इजराइल के लिए हवन कुंड बनाया और साहब इसमें भी इजराइल ने ईरान को ही सामग्री बना दिया। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं द कृष्णा मिश्रा शो। जैसा कि आप सभी को पता है कि इजराइल और ईरान में भीषण युद्ध हुआ 12 दिन, और यह 12 दिन का जो युद्ध था, 13 दिन का जो युद्ध था, ये बहुत ही भीषण युद्ध था। अब इस पूरे युद्ध में क्या सब हुआ वो तो आपको पता ही है, न्यूज के माध्यम से देखे ही होंगे, लेकिन वैसे अगर हाइपोथेटिकल सीन बनाया जाए तो कैसा बन सकता है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो। इजराइल अभी भी बार बार कह रहा है कि इसमें आहुतियां और देना है दोस्त, ट्रंप अभी और आहुतियां देना है, विश्व कल्याण के लिए अति आवश्यक। सिलसिला कुछ ऐसे शुरू हुआ कि बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय धार्मिक परंपरा के अनुसार हवन कुंड का चकोर समकोण पैमाना लिया और अपने सहयोगी मित्र ट्रंप से कहा कि मित्र खड्डा खोदना है ईरान। ट्रंप ने शायद पूछा होगा, मित्र लोकेशन बताओ, किस लोकेशन पे खड्डा खोदना। नेतन्याहू मुस्कुराते हुए कहा होगा कि यार फोन लगा लो पाकिस्तान को, उसे बेहतर पता होगा कि खड्डा कहां खोदना है। पूछो कि किधर तंत्र किधर रखा है। ट्रंप ने कॉल किया, पाकिस्तान ने फोन उठाते ही कहा होगा नारायण नारायण। ट्रंप ने पूछा होगा कि पंडित नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान में हवन के लिए खड्डा खोदना है, लोकेशन बताओ। पाकिस्तान वाले मुनीर ने लोकेशन बताया होगा, नारायण नारायण, फोर्डो, इस्फहान और नतांज से बढ़िया लोकेशन कोई और नहीं होगा श्रीमान। ट्रंप ने तीनों जगह बराबर बराबर खड्डा खोदा। तब तक इजराइल यानी कि पंडित नेतन्याहू ने सभी सामग्री को एक एक करके इकट्ठा कर लिया, जैसे कि इस्फहान का सेंट्रीफ्यूज कार्यशाला, न्यूक्लियर साइट्स, वैज्ञानिकों का ठिकाना, कारखाने, मिसाइल उत्पादन साइट्स, S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, IRGC मुख्यालय, फैक्ट्री, यहां तक कि इवन प्रिजन जो कि वहां के बहुत ही कुख्यात जेल है, उन सभी को अपनी सामग्री के तौर पर पंडित नेतन्याहू ने एक एक करके बराबर का तैयारी कर लिया था। हवन कुंड तो ट्रंप साहब ने खुद ही खुदवा दिया था। अब इजराइल ने उचित मंत्रों के साथ एक एक सामग्री को उस हवन कुंड में देता गया और जजमान बने अयातुल्लाह अली खामेनेई जी, जो थे, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, जिनके हाथ में सत्ता का नियंत्रण है। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति तो मासूद पेजेस्कियन हैं, लेकिन वो भी मंत्र लिए मौन बैठे थे। असल में पंडित नेतन्याहू जी के साथ जो मंत्रोच्चारण कर रहे थे बराबर बराबर आवाज में, वो अयातुल्लाह अली खामेनेई जी। 12 दिन के इस यज्ञ में पंडित नेतन्याहू के सामने बैठा जजमान खामेनेई का यज्ञ के हवन कुंड से निकलने वाला धुआं उनके आंखों का बुरा हाल कर दिया। खबर यह है कि खामेनेई को कुछ दिख नहीं रहा था, उस धुआं के वजह से उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा और वो किसी बंकर में जाकर के आराम कर रहे। उन्होंने 3 संभावित उत्तराधिकारियों को पंडित नेतन्याहू के सामने बैठने का आदेश दिया है। इन्हीं बीच हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ईरान के जजमान को फोन किया। फोन करके उन्होंने पूछा होगा कि अरे भाई बताइए क्या हाल है वहां पर ईरान का, वहां पर किस प्रकार से यज्ञ हो रहा है, सभी सामग्री सभी कुछ ठीक से चल रहा है। ऐसे करके कुछ फोन किए होंगे या फिर उन्हें भरोसा दे रहे होंगे कि भाई यज्ञ में ऐसा ही होता है, थोड़ा बहुत धुआं लगती है, थोड़ा बहुत संपन्न हो जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है उन्होंने ऐसे करके कुछ फोन करके या तो उनको सांत्वना दिए होंगे या फिर उचित बात कुछ कहे होंगे। खामेनेई ने कहा होगा जवाब में कि धुआं बहुत उठ रहा है, गले में अटक रहा है, तो मोदी जी ने कहा होगा कि ठीक है, मैं कुछ करता हूं, देखता हूं, आगे बात करता हूं। यह सब कुछ को देखते हुए 12 दिन के बाद ट्रंप ने कहा होगा सब रुक जाओ, अब सब रुक जाओ, अब यज्ञ समापन हो रहा है। एक पल के लिए इजराइल का पंडित नेतन्याहू जी ने कहा होगा नहीं दोस्त, मुझे और भी मंत्रोच्चारण करना है, मुझे और भी हवन करने हैं, इस यज्ञ को अंतिम तक पहुंचाना। ट्रंप ने जवाब दिया होगा ज्यादा उतावला मत बनो, मित्र जजमान तैयार नहीं, बंकर में बैठे हुए हैं। पंडित नेतन्याहू कह रहे होंगे बस 5 मंत्र मारने दो मित्र, और 5 मंत्र। तो मुस्कुराते हुए ट्रंप ने कहा होगा तुम तो मोदी का छोटा भाई लग रहा है, बिल्कुल रामायण के लक्ष्मण जैसा लग रहा है। ठीक है, मैं अब आरती का तैयारी करता हूं।
सुन रहा हूं कि अब ट्रंप ने दोनों ही देश को यानी कि ईरान और इजराइल को सीज फायर के लिए तैयार कर लिया है। अब देखना है कि सीज फायर पहले कौन करता है। इसी प्रकार से 12 दिनों का यह युद्ध अब अंत होने वाला है। किसका कितना नुकसान हुआ यह तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात सिद्ध हो गया, इजराइल ने यह बात साफ कर दिया कि कोई छोटा नहीं होता। एक छोटा सा देश जो कि अपने से 75 गुना बड़े देश पर इस प्रकार से भीषण आग बरसा सकता है, कल्पना भी करना मुश्किल है। वह देश जिसके चारों तरफ दुश्मन देश हैं, जिसके चारों तरफ इस्लामिक कट्टरपंथियों का देश है, और उस बीच में एक छोटा सा देश, महज 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का देश, जहां के 96 लाख केवल जनसंख्या हो, वह अपने से 75 गुना ज्यादा बड़ा देश पर इस प्रकार से भीषण आक्रमण कर सकता है, यह किसी ने कल्पना नहीं किया होगा। इजराइल ने जिस प्रकार से सही रास्तों पर चल के ईरान का जो बुरा हाल किया है, यह इतिहास में सीख बन करके स्वर्णाक्षर में अंकित रहेगी। धन्यवाद, आपने यह वीडियो देखा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कमेंट शेयर करें, अपनी राय जरूर कमेंट करें। मेरा इस वीडियो के पीछे कोई भी किसी भी देश को कोई भावना आहत करने का कोई भी अर्थ नहीं है, लेकिन एक बात यह बताना जरूरी है कि जिस प्रकार से आमतौर पर देखा जाता है कि जिस प्रकार से कॉमन लोगों के बीच में चीजें चलती है, उसी प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पर भी चीजें चलती है, वो शायद हमारे आपके बीच तक नहीं आता है। खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।